Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about this question, IIT JAM का question, okay? ये जो अभी मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये क्वेश्चन इस बार IIT JAM मैथमेटिक्स 2021 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, बहुत सारे, मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए और मुझे भी ये क्वेश्चन देख के लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे का रीजनिंग ये है कि इसमें बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है और जनरली जो बच्चों का मिस्टेक्स होता है वो इस टाइप के आसान क्वेश्चंस में ही होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और इस टाइप में किस तरीके के बेसिक टेक्निक्स यूज होंगे ताकि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाए। तो चलिए इस बदमाश फंक्शन को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो एक फंक्शन दिया गया है आर से आर, कंटिन्यूस फंक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, यही आपका फंक्शन है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ऑप्शन सही होगा। एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड अबव, मतलब एफ बाउंडेड अबव नहीं होगा, नॉट नेसेसरली। देर इज नो एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे पूछा गया है देर एग्जिस्ट यूनिक एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू दिस। यहाँ पे बोला गया है इनफिनिटली मेनी एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स नॉट। तो क्वेश्चन को मोटा मोटी यही देखा, यहाँ पे यही चीज देखा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन दे दिया गया है, ठीक है। फंक्शन ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। और फंक्शन को बोल दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और फिर पूछा जा रहा है कि क्या ये एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू, ठीक है, ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई, ठीक है, ये जो अपना एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई, इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं और इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक है, इनफाइनाइट है या कितना है, यही चीज पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, राइट, हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग कैसे दे रहेगा। पहला चीज तो एक एक दो चीजें आप रिकॉल करो, ठीक है। क्या रिकॉल करो? इफ एफ फंक्शन है कोई आर से आर कंटिन्यूअस, ठीक है, प्लस पीरियोडिक, मतलब कंटिन्यूअस है प्लस पीरियोडिक है, देन एफ इज बाउंडेड, वो जो होगा वो बाउंडेड होगा। पीरियोडिक मतलब उसका पीरियड जो होगा कोई पॉजिटिव नंबर टी होना चाहिए, बाउंडेड होगा। इनफैक्ट जो रेंज सेट का वैल्यू होगा, ठीक है, और जो एफ जीरो से टी के बीच का वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा। और इनफैक्ट आप यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हैं एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, बट चूंकि आप जैम का एग्जाम दे रहे हैं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट आप तैयार हो सकते हैं, आपको ज्यादा भी बोल दें तो कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, इतना इनफ है कि रेंज सेट जो होगा आर का अंडर एफ या जीरो से टी तक का रेंज हम निकालें वो सेम होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, ये एक सुंदर सा एक्सरसाइज है और मेरे ख्याल से इस चीज को आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। तो इसमें एक चीज आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि आप जो देयर एग्जिस्ट एक आपको ए मिल जाएगा जीरो से टी के बीच में, ठीक है, सच दैट जहां पर ये मैक्सिमा अटेंड होगा, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सुप ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टी के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है। तो देखिए हमने क्या क्या एक्सरसाइज आपको दिया, एक बार मैं बता देता हूँ कि एफ अगर आर से आर कंटिन्यूअस है प्लस पीरियोडिक है जिसका पीरियड पॉजिटिव टी है, तो पहला बात प्रूफ कीजिए कि एफ बाउंडेड होगा। सेकंड प्रूफ कीजिए कि उसका जो रेंज सेट होगा और जीरो से टी के बीच का जो रेंज निकलेगा वो बराबर होगा। सेकंड, वो अपना सुप्रीमा भी अटेंड करेगा, रीजन यहीं से आ जाएगा। तो उसमें बेसिक चीजें इन्वॉल्व हैं जो एक बेसिक रियल एनालिसिस कोर्स में होता है और वो सब चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी तो ये आपके लिए बहुत एक चाइल्ड प्ले लगेगा, है ना, एक बच्चों का खेल लगेगा। और मेरे ख्याल से ये मेरा ये पर्सनली मानना है कि ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना चाहिए। तो आप अगर इसके साथ खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नए पेज की तरफ बढ़ते हैं और इसको क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लिखे हैं, जो आपको रिकॉल करने के लिए दिया है, इसको हम अप्लाई करेंगे। एक बार ऑप्शंस पे गौर डाल दीजिएगा कि एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड अबव, ये
ये जो फर्स्ट ऑप्शन, ये एक्सरसाइज अगर आप बना लेंगे तो ये गलत साबित हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, एफ इज बाउंडेड अबव। इनफैक्ट सुप्रीमा भी अटेंड होगा, इनफीमा भी अटेंड होगा, समझे मेरी बात। अब फिर ये पूछा जा रहा है कि इसके कोई मिलेंगे एक्स नॉट, या यूनिक मिलेंगे, या इनफिनिटली में नहीं मिलेंगे, इस पे हम लोग को जोर डालना है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट अपने पे जाना होगा। चलिए चलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन, what I'm going to do is I'm going to prove this following fact. What is the fact I'm going to prove? कि आप मुझे कोई भी give me any real number r, है ना, there exist x naught belongs to real number such that, ठीक है, what, कि ये f of x naught, ठीक है, f of x naught आपके कोई भी आप हमें रियल नंबर दो, है ना, तो हम आपको एक x नॉट दे देंगे, राइट, सच दैट f of x नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू f of x नॉट। ये मैं प्रूफ करने वाला हूं यहाँ पे। तो अगर ये चीज को हमने प्रूफ कर दिया, तो जो हमें दिया गया था वहां पे जो मेरा अल्फा दिया गया था वो पाई था, और यहां से मुझे एक्स नॉट मिल जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इस केस के लिए, ठीक है। समझिए, अगर ये फैक्ट मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, आई कैन फाइंड एक्स नॉट सच दैट दिस थिंग इज गोइंग टू होल्ड, then in particular if I'll choose alpha equal to pi, this can be done. So what is the proof? Actually we should not prove this fact. I mean, आप इसको प्रूफ करना चाहिए खुद से, बट चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया था कि जो फंक्शन जो है वो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, 0 से 1 के बीच में ही अटेंड कर रहा था कहीं ना कहीं, है ना, या फिर 1 से 2 पे भी आप जा सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, कोई फर्क खास पड़ता नहीं, ठीक है, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, जी एक्स, व्हाट इज दैट, एफ ऑफ एक्स प्लस अपना ये अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हमने फंक्शन कंसिडर किया, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स। और इस चीज पे गौर कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस, तो जी एक्स इज कंटिन्यूअस। अब हम लोग थोड़ा सुटेबली एक्स चूज करेंगे ताकि कुछ हम लोग दिखा पाए। अब यहाँ पे जो हम इंटरवल लेना चाहेंगे, हम इंटरवल ले लेते हैं अपना a माइनस अल्फा से लेकर a के बीच में। तो पहला चीज आप देखिए कि g ऑफ a माइनस अल्फा क्या आएगा, ये आ जाएगा a माइनस अल्फा, जब आप करेंगे तो यहाँ पे g एफ ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस अल्फा, ठीक है। और फिर जब g ऑफ एक्टिंग ऑन a करेंगे, ये क्या आ जाएगा, अपना ये आ जाएगा g ऑफ a प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। एक चीज आप ध्यान कीजिए, क्या ध्यान कीजिए, ये एफ ऑफ ए मेरा क्या था, एफ ऑफ ए हमारा था सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, करेक्ट, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इनफैक्ट ये सुप्रीमम पूरा का पूरा रियल नंबर पे था, यही सुप आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली रेंज सेट ही सेम था, तो कोई बात नहीं, रियल नंबर पे भी आप सुप लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, समझे मेरी बात, ओके, ये वैल्यू आएगी। सो एफ ए सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये क्वांटिटी एटलीस्ट 0, और ये क्वांटिटी एटलीस्ट एटमोस्ट 0। सो अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो डन हो गया, हमें मिल गया जो हमें रिक्वायरमेंट यहाँ चाहिए था। तो यहाँ पे एक्स नॉट का रोल हमारा ए निभा लेगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो पॉजिटिव होगा, और ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा। सो एनी केस, by continuity and hence continuous function on interval satisfy intermediate value property. So by intermediate value property there exist, है ना, एक एग्जिस्ट करेगा हमारे पास क्या, एक एक्स नॉट, कहाँ से कहाँ, ये अपना a माइनस अल्फा से a के बीच में, सच दैट क्या होगा कि ये जो अपना g ऑफ एक्स नॉट होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो डन हो गया, अगर ये 0 नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये उसी का और ये भी केस को आप देख लीजिए, अगर ये भी 0 हो जाता है तो भी डन हो गया, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ ए, यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में कोई भी एक 0 होता है तो हमारे लिए ये आंसर आसान है। इस केस में ये कंडीशन हो गई, इस केस में ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर दोनों 0 नहीं होता है तो एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ए माइनस अल्फा से ए के बीच में हमें कोई एक नंबर मिल जाएगा जहां पर ये क्वांटिटी 0 होगी। इसका मतलब ये जो अपना एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, ये अपना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट
प्लस अल्फा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास एक एक्स नॉट है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और जो अभी हमने लिखा है उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे एक बार देख ले कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पर क्या किया कि कोई भी आप अल्फा हमें देते हैं तो हमें एक एक्स नॉट मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझे? ओके, सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, लेट मी गो टू दिस स्टेप, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट वी हैव सीन, सो फॉर गिवन अल्फा, कोई भी आप हमें अल्फा देते हैं, एनी रियल नंबर, आई कैन गिव यू एक्स नॉट फ्रॉम रियल नंबर जो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सच दैट माई एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमने प्रूफ किया। इसको थोड़ा पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो एक चीज नोट कीजिएगा, और यहाँ पे जो हमने एक्स नॉट भी दिया था, यहाँ पे जो हमने आपको एक्स नॉट भी दिया था, ध्यान दीजिएगा, ये 0 था, ये 1 था, यहाँ पर ए था। तो ए से अल्फा, ए माइनस अल्फा इधर ही कहीं पर आएगा। ठीक है, फिर 0 से 2 के बीच में भी, चूंकि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ पे भी 0 से 1 का जो वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 से 2 के बीच में फंक्शन सेम वैल्यू अटेंड करेगा। यहाँ पे भी 1 प्लस ए पर वही वैल्यू अटेंड होगी। तो 1 प्लस ए से फिर आप अगर जाओगे अपना जो भी अल्फा यूनिट पीछे, तो सेम चीज आएगा, है ना, 1 प्लस ए माइनस अल्फा, सेम चीज। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे 2 से 3 के बीच में यहाँ पे 2 प्लस अल्फा, फिर आप अल्फा डिस्टेंस पीछे जाओ, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे ए के लिए रिपीट किया था। अब जो हमने ए के लिए काम किया था, हमने इंटरवल लिया था ए माइनस, याद कीजिएगा पिछला स्टेटमेंट में ए माइनस अल्फा से ए पे हमने स्टेटमेंट पे काम किया था। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को आप रिपीट कर सकते हो अपना 1 प्लस ए माइनस अल्फा से 1 प्लस ए के बीच में, है ना। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्स नॉट मिला, फिर यहाँ से भी एक आपको एक्स नॉट मिल जाएगा विद द सेम कंडीशन। ऐसा चलते जाइए तो आपको फिर से एन प्लस ए माइनस अल्फा और ये फिर एन प्लस ए। ठीक है, तो आप देखेंगे हर n के लिए n प्लस ए माइनस अल्फा से n प्लस ए के बीच में आपको ढेरों सारे एक्स नॉट मिलते जा रहे हैं, और दीज आर डिस्टिंक्ट, दिस इंटरवल्स आर डिसजॉइंट, है ना। एक तरीके से आप देखेंगे तो इंटरवल जो है, यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर इंटरवल अगर डिसजॉइंट नहीं मिल पा रहा, आपको लग रहा है कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 3 का डिफरेंस ले लो, करेक्ट है। आपने पहला लिया 0 से 1 के बीच में, फिर आप उठा लो 4 से 5 के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लो कि ये तो आपके इंटरवल में अपर बाउंड का तो कोई लिमिट है नहीं, चलते जाओ ताकि डिस्टेंस अपना इंटरसेक्ट ना करे, उस हिसाब से आप लेते जाओ। तो इस टाइप के आपके पास कितने पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, इनफिनिटली मेनी। सो इस टाइप के इक्वेशंस के आपके पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफिनिटली मेनी। सो देयर आर इनफिनिटली मेनी एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, दैट फर्स्ट वी हैव प्रूव्ड कि कोई भी आप हमें अल्फा दीजिए, आई विल गिव यू एक्स नॉट सच दैट दिस थिंग इज होल्ड। पहले तो हमने एग्जिस्टेंस दिखाया, फिर हमने पीरियोडिसिटी को यूज किया, और पीरियोडिसिटी को यूज करके हमने बता दिया कि देयर एग्जिस्ट infinitely many x naught such that f of x naught plus alpha is equal to f of x naught, and this is true for all alpha, है ना, कोई भी अल्फा आप हमें दे सो। सो इन पार्टिकुलर, है ना, in particular if I'll take alpha equal to pi, then f of x naught plus pi equal to f of x naught will have infinitely many x naught। तो ऐसा infinitely many x naught मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों ने इसके ऑप्शन करेक्ट डी भी लिखे थे, कुछ का बहुत ही सी था, किसी का बी था, बट देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे बनाया। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा आप लोगों को क्या सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। ओके, बेसिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं यूज किया, बेसिक इंटरमीडिएट थ्योरम, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं वो, और इसका एप्लीकेशन भाया समथिंग कि ठीक है इन दोनों को कैसे एक तरीके से अच्छे से अप्लाई कर पाए और आंसर दे पाए। ठीक है, इसलिए बोल रहे थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि बेसिक्स पे पकड़ होना चाहिए, तो डेफिनेटली जो भी एक गाइडेंस जहाँ से मिल पाता है वहां से आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा करने का वही एक तरीका होता है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से जम के, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर उससे बात नहीं बन पाती है
तो कभी कभी सजेशन या किसी से गाइडेंस ले लेना अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है, एक आपका समय बच जाता है, कम समय में अच्छी सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके, तो इसी के लिए बहुत सारे आपको अगर कोई चीजें डाउट्स होंगी तो आप ऑफकोर्स नोबल फोरम, ठीक है, 05 पर आप मेल कर देना। समझ में आया? नोबल फोरम 05 पर आप मेल कर देना अगर आपको कोई डाउट होगी, है ना, कोर्सेज से रिलेटेड। डेफिनेटली हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं एंड आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, टेक केयर, बाय।